जो लोग भी सरकारी जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं या कोई सरकारी जमीन रखे हुए हैं तो वो खुद तोड़ ले, छोड़ दे, नहीं तो प्रशासन तोड़ने के लिए बाध्य हो। कोई भी माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे और कोई माफिया हो, माफियागिरी किसी हालत में भी नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, चाहे अपराधी हो, पाताल में भी अपराधी होंगे तो पाताल से भी घींच के लाया जाएगा। पाताल में भी होगा अपराधी तो उसको घींच के लाएंगे। जो भी करना होगा वो सभी काम किया जाएगा अपराधी को पकड़ने के लिए। या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर घर है, अवैध कब्जा है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तारापुर वाले घर के पास भी बुलडोजर चला है। उनकी सीढ़ी जो सरकारी जमीन में थी उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और सीएम ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है, सीएम के घर की सीढ़ी भी तोड़ दी गई है। नहीं, सही बात है, कानून सबके लिए बराबर है और कानून बनता ही है सबों के लिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून बनेगा, आम जनता के लिए अलग कानून बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार को और आगे बढ़ाना है, बिहार का और विकास करना है। तो जो लोग भी सरकारी जमीन अतिक्रमण किए हुए हों या कोई सरकारी जमीन रखे हुए हैं तो वो खुद तोड़ ले, छोड़ दे, नहीं तो प्रशासन तोड़ने के लिए बाध्य होगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का तोड़ दिया गया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जंगल राज खत्म हुआ, सुशासन स्थापित हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुशासन के स्थापित होने के बाद अब समृद्धि बिहार में, समृद्धि बिहार में लाने का काम होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन से शपथ लिए हैं, कार्यभार संभाला, उसी दिन से लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कई निर्णय वो ले रहे हैं। और कल आपने देखा कितना बड़ी उन्होंने घोषणा की कि पूरे बिहार में जो भी सरकारी जमीन हड़पे हुए हों या अतिक्रमण किए हुए हैं उन सब अपने अपने स्थल से छोड़ दे, नहीं तो प्रशासन तोड़ने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सही कहा है कि अगर बिहार का विकास होना है और भी काम होना है तो अतिक्रमण को तो मुक्त करना ही कराना होगा। अच्छा, जिन विधायकों ने, मंत्रियों ने अगर जमीन पर कब्जा किया है उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? देखिए, जब कानून सबके लिए बराबर है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की जमीन तोड़ दी गई जो अतिक्रमण में थी, तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना। देश में जो कानून बनता है तो सबों के लिए बनता है। तो निश्चित रूप से कोई भी हो, मैं किसी के स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता या किसी का पदनाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सीढ़ी अतिक्रमण में थी तोड़ दी गई, उन्होंने पूरे बिहार के लोगों से आग्रह भी किया है कि भाई अतिक्रमण हटा लीजिए, आम लोगों को तकलीफ हो रही है, सड़कें पतली हो रही है या जगह की कमी है, इसीलिए आप स्वयं हटा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में तो जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई तो प्रशासन फिर नीचे स्तर पर तो अपना काम करेगा। बालू माफिया, शराब माफिया, कोई भी माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे और कोई माफिया हो, माफियागिरी किसी हालत में भी नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, चाहे अपराधी हो, पाताल में भी अपराधी होंगे तो पाताल से भी घींच के लाया जाएगा। इसीलिए आम लोग अतिक्रमण को हटा ले, सरकार को सहयोग करें। स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है। अच्छा, कई बार देखा जाता है पुलिस पर अपराधी गोली चला देते हैं, फिर इनकाउंटर किया जाता है, तो क्या संदेश है इस सरकार में? नहीं, मैंने बोला ना, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब, और जब गृह मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि पाताल में भी होगा अपराधी तो उसको घींच के लाएंगे। जो भी करना होगा वो सभी काम किया जाएगा अपराधी को पकड़ने के लिए। या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश दिया है, अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। वहीं साथ ही साथ बिहार में अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो अभी भी वक्त है, छोड़ दें, हटा लें अपना कब्जा, क्योंकि सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।